तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। बच्चों ये हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जनरली जो बोर्ड हमारा जो क्वेश्चन अराइज करता है हम लोग उसके पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा अगर कंबाइन हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से अगर आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल which has the area equal to sum of the area of two different circles of radius 19 centimeter and 9 centimeter respectively। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है कि बात क्या बताया कि टू सर्कल्स of radius 19 centimeter and 9 centimeter and we have to find the area of circle whose area is equal to sum of these two। बच्चों ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? पाई आर स्क्वायर ना। तो हम लोग यहाँ डालेंगे पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बच्चों कभी सॉल्व नहीं करना, यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हमको दिख रहा है? कॉमन पाई दिख रहा है ना। तो हम लोग पाई को कॉमन ले लेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ये पाई अब मेरा कैंसिल होगा ना, तो हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। अब R1 वैल्यू क्या डाला गया है? 19, तो 19 स्क्वायर, सेकेंड क्या है? 9 स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो बच्चों अभी अगर हम लोग इसको सॉल्यूशन पहले किए होते कितना इनलार्ज हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता, क्या मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे? कभी नहीं। तो इसलिए अब 19 का स्क्वायर क्या? 361 और 9 का स्क्वायर क्या? 81 आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं 1 1 2 8 6 14 और 3 1 4। बच्चों क्या हुआ? हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 442। तो हम लोग आर इज इक्वल टू क्या? √442। देखो बच्चों इसके जब कैलकुलेशन में जाते हो तो यहाँ क्या हुआ? 2 × 2 और इसको ब्रेक करने के लिए सबसे इजी सा जो कंसेप्ट होगा वो सबों के लिए वो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर चले जाना। तो यहाँ पर कर लेना रफ वर्क 442 क्या 2 ना, तो 2 2 या 4 2 2 या 4 और 1। अब बच्चों जैसे ही इसकी बारी आती है तो आपके पास एक सॉल्यूशन दिखाई देगा कि क्या 221 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो आंसर है कि नहीं। इसकी आंसर जो है हम लोगों के पास जो निकल के आएगा नहीं। तो अब ऐसे पीरियड में अब इसका क्या आगे कोई डिविजिबल है? डिविजिबिलिटी रूल को अगर हम लोग चेक करते हैं तो हमारे पास दिखता है कि एक डिविजिबिलिटी भी ना 2 का है, ना 3 का है, ना 5 का है, ना 7 का है। बच्चों इस पीरियड ऑफ टाइम में बेस्ट आइडिया क्या है कि आप सबसे पहले आप इसका एक डिवीजन मेथड से जो हम लोगों का क्या आता है ये स्क्वायर रूट निकालने का हम लोग अप्लाई कर लेंगे। किस तरह करेंगे बच्चों? देखो 4 4 2 इधर से आप पेयर लगा लो, क्या आएगा भाई? तो हमारे पास यहाँ पर पेयर में 4 फ्री हो गया। राइट साइड का पेयरिंग के बाद तो क्या होगा? 1 1 या 1
लेस है, 2 2 या 4 एग्जैक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं 2 2 या 4। बच्चों ये कैंसिल हो गया ना, इधर 2 + 2 क्या 4। जनरली इधर सब्सट्रैक्शन है और इधर प्लस एडिशन है बच्चों। अब हमारे पास क्या आता है 42 ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको ओवन डालते हैं। क्यों ओवन डालते हैं? क्योंकि यहाँ जो भी हम लोग डिजिट का यूज करेंगे उसी डिजिट को रिपीट करना है। तो 441 × 1 यानी 41, और यहाँ पर इसका ओवन हम लोग डाल दिए। तो अब हमारे पास क्या आता है ओवन ना बच्चों, देखो यहाँ तो सम तुम्हारा 42 और यहाँ ओवन, आप यहाँ डिसमल दो, यहाँ पे 2 0 डालो। देखो बच्चों अब क्या है, अब तुम्हारे पास ये कैलकुलेशन की मुश्किलें बढ़ गई ना, तो अब क्या करना है कि फिर आप 1 0 यहाँ डाल दो और 2 0 आप यहाँ पे डाल दो। देखो अब हम लोग को पहले ये 3 स्टेप में ही डिविजिबिलिटी आ जाएगी, तो आप यहाँ 2 यूज करो। क्यों? क्योंकि 4 2 या 800, 4 3 या 1200। तो वैसे लेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पर 2। देखो जो क्या होगा 2 2 या 4, 2 2 या 4, 4 2 या 8। अब हमें ज़रूरत नहीं है डिसिमल के 2 डिजिट से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो हमारा रिजल्ट क्या निकल करके आएगा भाई 21.02 सेंटीमीटर। बच्चे ये जो हमारा जो कैलकुलेशन हुआ वो कितना कम हुआ और हमें आंसर भी एग्जैक्ट मिला ना। तो कैलकुलेशन को कम से कम करोगे मेंसुरेशन में उतना सफिशिएंट तुम्हारे लिए होगा और टीचर को भी चेक करना आसान होगी, आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे। अब जनरली जो क्वेश्चन बच्चों आता है इन सर्कल से रिलेटेड, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन करता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल whose circumference is equal to sum of the circumference of 2 different circles like radius are 8 and 6 सेंटीमीटर respectively। बच्चों फिर हम लोग उसी बे से बात करेंगे, उसी कंक्लूजन जो हमारा जो ट्रिक्स है, जो जिस ट्रिक के लिए मैं जाना जाता हूँ बच्चों के बीच, मैं उसी ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ। बच्चों क्या लिखोगे, देखो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन 2 क्या सरकमफ्रेंस ऑफ 1 सर्कल प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द ड्यू सर्कल। तो इस पीरियड टाइम में ये क्यों आया है, ऐसा तो क्वेश्चन तुम्हें कहा है। तो इसके लिए सबसे पहला काम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और C1 + C2 इज इक्वल टू C। अब हमारा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों 2πr ना, चूंकि यहाँ पे डिफरेंट सर्कल है तो हम लोग यूज करेंगे 2πr1 2πr2 और यहाँ क्या बच्चों 2πr, क्योंकि वो सिंगल सर्कल है। अब देखो जिस तरह से पाई कॉमन, अभी क्या कॉमन हमको दिख रहा है ओवरऑल 2π ना, तो हम लोग 2π की बात करते हैं कॉमन में, और हमारे पास रेडी होता है r1 + r2 2πr। 2π कैंसिल करो बच्चों, रिजल्ट क्या तुम्हारे पास आएगा कि r इज इक्वल टू r1 + r2। और क्या मैंने कहा कि रेडियाई आर 8 and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ना, तो आप यहाँ पे अब वैल्यू डाल दो 8 + 6 14 सेंटीमीटर। बच्चों ये तुम्हारा, और जनरली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा लिखता है कि द व्हील्स ऑफ ए कार ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर मीन्स डायमीटर 80 सेंटीमीटर, how many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 km/h? बच्चों क्या करना होगा, इस तरह के जब क्वेश्चंस तुम्हारे सामने हो तो सबसे पहला आप रेडियस क्या होगा d/2 ना, 80 सेंटीमीटर बाई 2 बच्चों क्या 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर की बात किया गया, तो हम लोग जो है इस पर 40 सेंटीमीटर की ही बातें करेंगे। तो क्या आएगा 40 सेंटीमीटर।
अब ऐसे केस में जब ये रेडियस दिख रहा हो कि 40 सेंटीमीटर हुआ और हमारा स्पीड क्या दिया है तो किलोमीटर पर आवर में ना, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, बट सेंटीमीटर जो है इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास आएगा 0.4 मीटर। बच्चों देखो, जैसे ये 40 सेंटीमीटर की बातें की गई है, अब आपके पास पहला वर्कआउट हुआ कि आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। क्या है कि व्हील रिवॉल्व, तो रिवॉल्यूशन मीन्स क्या, 1 राउंड सरकमफ्रेंस ना। तो आपको सबसे पहला वर्कआउट हुआ कि सरकमफ्रेंस निकाल लो। कैसे निकालोगे, 2 पाई r से। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 2 × 22/7, r क्या है बच्चों 0.4, तो 2 से 44, अब 44 × 4 यानी 176/7 क्या मीटर। अच्छा देखो, ये एग्जैक्ट कैंसिल नहीं होगा, इसलिए कैंसिल करने की कोशिश भी नहीं करना। 17.6/7, देन क्या क्या प्रॉब्लम, हम लोग को तो डिवीजन करना है। अब अच्छा देखो, डिस्टेंस कवर हमको पहले फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। कितना मिनट्स, 10 मिनट। 10 मिनट्स का मतलब कितना आवर हुआ, तो 10/60 ना, तो आप 10 को 60 से डिवाइड कर लो। और क्या भाई, टाइम इनटू स्पीड, तो हम लोगों को यहाँ पर 66 किलोमीटर की बात किया गया है। अब इसको अगर कैंसिल करते हैं तो ये 11, तो 11 क्या किलोमीटर। देखो बच्चों, 11 किलोमीटर आया ना। अब इस किलोमीटर को मीटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हम लोग पहला यूनिट मीटर की बात किए हैं। तो मेरे पास आएगा 11,000 मीटर। देखो, अभी एक ट्रिक लगाना है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या मेड बाय द व्हील ऑफ कार, कार जो है ना वो कितना रिवॉल्यूशन बनाया है भाई, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय क्या, तो सरकमफ्रेंस। बच्चों देखो, डिस्टेंस कवर तुम्हारे पास यहाँ एग्जैक्ट क्लियर है 11,000 ना, और हम लोग सरकमफ्रेंस को निकाल लिए हैं 17.6/7। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। हम लोग करेंगे 11,000 × 7/17.6। आप इस डिसमल को हटा दो बच्चों। जैसे ही डिसमल को यहाँ से हटाते हो तो इनका 1 0 आप यहाँ पे डाल दो। अब देखो, ये तो कैंसिल होगा ना, तो यहाँ 1000 और 11 से 11 बन जा 11, 11 6 जा। देखो बच्चों, ये कैंसिल हो गया एकदम एग्जैक्ट। अब तुम्हें देखना है कि ये 16 से जो हम लोग वर्कआउट करने चले हैं, तो यहाँ पर पहला वर्कआउट कर देना 4 4 जा 16। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 4 2 जा 8, देन 2 तो 4 20, तो 4 5 जा दिस वन। देखो ऐसे 250 हमारा वो कैंसिल कर लिया। अब क्या है कि फिर 2 से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 जा, यहाँ हो गया 125। तो देखो ये 70 भी 2 से कैंसिल होने वाला है, इसको भी कैंसिल कर लो। तो 125 × 35 क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नो यूनिट। बच्चों अब क्या करना होगा, तुम इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। क्या, तो यहाँ 5 5 या 25, 2 5 2 या 10 और 2 12, 1 5 और 1 6, 3 से ना 375। बच्चों 5 5 2 7 6 7 13। बच्चों देखो क्या रिजल्ट आ रहा है तुम्हारे पास, 4375 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस।
जो देखो ये तुम्हारा फुल ये सॉल्यूशन तुम्हारे पास रेडी है और इस सॉल्यूशन का आप देखो इनलार्ज नहीं करना है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के जनरली बोर्ड में पूछे जाते हैं और हम लोग अप टू डेट सॉल्यूशन किए, इस तरह से सॉल्यूशन करना है बच्चों। अब हम लोग एक जो अगले क्वेश्चन जो आते हैं, बहुत ही ये भी क्वेश्चन हमारी इंपॉर्टेंट है। जनरली टीचर लोग पूछते हैं, स्कूल का टीचर भी पूछते हैं, बोर्ड में हमारी ये क्वेश्चन जनरली सर्व होता है और मैंने इस क्वेश्चन का बेसलाइन आपके शॉर्ट्स में डाला है। क्वेश्चंस क्या आपको डालेगा, क्वेश्चंस लिखता है कि इन अ रेडियस 20 सेंटीमीटर और 21, 28, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, इस तरह से किसी भी रेडियस को वो आपको बताता है और कहता है कि बताओ इसका जो एंगल फॉर्मेशन जो सेंटर पर हुआ है वो है हमारा 120 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन। अगर इस तरह से आपको कोई एंगल देता है और तब कहता है नहीं, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट्स। बच्चों इस केस में सेगमेंट का मतलब दोनों होता है, आपको माइनर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। आप क्या करते हो, आप डबल बहुत सारा एक कैलकुलेशन में चले जाते हो, नहीं जाना है बच्चों। मैंने शॉर्ट्स में जो डाला है उस फॉर्मूले को आप यूज करो, कितना आसानी से आपकी सॉल्यूशन होगा। देखो जैसा कि मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना और हमारी आंसर आ जाएगी। क्या हुआ, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री। बच्चों देखो आप इसको पहले एक सर्कल का फॉर्म दो, 120 डिग्री ऐसे एक फिगर दे ले लो, यहाँ पे मार्क करो ए एंड बी, एंगल कितना दिखा रहा है हमको 120 डिग्री। हमारा रेडियस कितना की बात किया, 21 सेंटीमीटर की बात किया। देखो बच्चों 121 सेंटीमीटर की बात है, एंगल की बात है और रेडियस की बात है और सेगमेंट मेरे से डिमांड किया गया है। इस पीरियड ऑफ टाइम में आपको सेगमेंट बनाना होगा, पहले ज्वाइन कर लो ये भी। जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपके पास जो हमारा इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा वो हम किस तरह से करेंगे, पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमारा काम होगा कि पहला दिखाएंगे कि रेडियस 21 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल 120 डिग्री का है। बच्चों क्या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बताए थे हमने उस शॉर्ट्स के अंदर कि पाई आर स्क्वायर थीटा, तो पाई थीटा और बाई क्या बच्चों, देखो फिर से हम तुम्हें रिपीट करा दे रहे हैं, वो याद को कि आप ध्यान से देखोगे, आप यहाँ पर देख लो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो बच्चों मैंने उस शॉर्ट्स में कहा था कि जो कॉमन है उसको हम यूज करेंगे, तो हम तुम्हारे सामने आर स्क्वायर बाई 2 को कॉमन लेते हैं तो रिजल्ट आती है पाई थीटा बाई 180 डिग्री और यहाँ क्या बच्चों, तो यहाँ आता है साइन थीटा। मैंने शॉर्ट्स में क्या कहा था, डायरेक्टली यूज करोगे आप बच्चों, डायरेक्टली यूज ही करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अगर हो सकता है कि वो शॉर्ट्स ना देखे हो, तो इसलिए मैंने उनकी फिर से एक फर्दर डेरिवेशन तक की बात की कि आप पहले इनको कर लो, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल और आएगी एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के लिए अब कैलकुलेशन यहाँ पे दम नहीं करना, कॉमन जो हमने फॉर्मूला दिया है आपको आर स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट पाई थीटा बाई 180 माइनस साइन थीटा, इस फॉर्मूले पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। क्या हुआ 21 इंटू 21 441 ना, तो 441 बाई 2 बच्चों पाई है, आप इसका वैल्यू डाल भी सकते हो, तो क्या होगा 22 बाई 7 और एंगल कितना है 120 बाई क्या 180 डिग्री माइनस साइन 120 डिग्री। याद करो बच्चों मैंने एक शॉर्ट्स में कहा है
कि साइन 120 का मतलब होता है तुम्हारा साइन 60 डिग्री, यानी जो साइन 120 का वैल्यू होगी साइन 60 का होगा। और शॉर्ट से मैंने फॉर्मूला दिया था साइन 180 माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा। तो बच्चों इस पीरियड टाइम से हम लोग अभी बात करेंगे कि 441/2। देखो बच्चों कैंसिलिंग जितना करोगे उतना बेटर होगा। तो यहाँ क्या है 62 या 63 या 2/3 ना, तो क्या हुआ तुम्हारे पास 44/21। साइन 120 मीन्स साइन 60 और साइन 60 का वैल्यू बच्चों क्या होगा √3/2। कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है बच्चों, कितने कम कैलकुलेशन आप कर पाते हो। अब देखो ये जब करोगे 441/2, इनका एलसीएम क्या होगा बच्चों 42 मीन्स 88 माइनस 21√3। देखो मैंने क्या कहा, अब कैलकुलेशन हमारी इजी होगी कि हम इसको 21 2 और 21 से हम कैंसिल करेंगे। हमारा रिजल्ट में 21/4। बच्चों अभी भी कुछ नहीं करना, तो 88 माइनस देखो 21√3 यानी कि 1.732, जो वैल्यू मेरा √3 का है आप 21 से पहले मल्टीप्लाई कर लो। 2371 2 से 2 2 या 4 3 2 या 6 7 2 या 14 एंड 1 2 1 3 2 7 13 1 5 1 6 3। देखो बच्चों 3 डिजिट पहले आप जब पॉइंट डालोगे तो यहाँ तुम्हारा रिजल्ट आएगा 36.37। थर्ड डिजिट की जरूरत नहीं है मेंसुरेशन के लिए। अब यहाँ पे आप पहले माइनस भी कर लोगे 88.00 और यहाँ लिख दो 36.37। माइनस करो बच्चों 10 - 7 क्या 3 ना, 9 - 3 देन 6 और यहाँ 1 कैरी फॉरवर्ड किए थे आप, तो यहाँ 7 है तो 7 - 6 1 और देन 8 - 3 5 51.63। बच्चों अब इसका यूज करो 21/4 इंटू 51.63 कैंसिल कर लो। कैंसिलिंग की बात करेंगे बच्चों। अब देखो जैसे हम लोग कैंसिल की बात किए कि कैंसिल अभी हम कर लेना है, तो हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। 4 1 जा 4 क्या रहा लास्ट में 1 ना, तो 11 4 2 जा 8। अब हमारे पास है 3 9 4 जा 36 0। बच्चों अब आगे हम लोग इसको नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक कैंसिल हुआ और इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर लोगे 12.9021 12.90 9 2 या 18 1 2 2 या 4 1 5 एंड 2 और राइट। अब क्या हुआ यहाँ पे कि 0 9 8 2 10 1 5 1 6 1 7 2। देख लो बच्चों ऐसे काम में अब डिसिमल को आप एग्जैक्टली प्लेस कर लो। डिसिमल क्या आया तुम्हारे पास 270 पॉइंट क्या 90 क्या हमको था एरिया, और एरिया किस में है सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज 220 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दूसरा पार्ट क्या था एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो बच्चों अब हम लोग एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की बात करेंगे। क्या सिखाए थे उनका भी एक शॉर्ट्स को देखो। मैंने शॉर्ट्स में कहा था कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के बाद मेजर सेगमेंट के लिए तुम्हें जो फॉर्मूला हो 360 माइनस थीटा कर देना है, और ये जो माइनस साइन थीटा है वो प्लस साइन थीटा की बात कर लेना है। तो लिखोगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या बच्चों, तो आप यहाँ पे r²/2 पाई 360 माइनस थीटा बाई 180 प्लस साइन थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला कितना हमारी जान बचाएगी, 2 पेज की सॉल्यूशन को सीधा सीधी 4 से 5 लाइन के अंदर मिलाएगा।
अब हम लोग r का वैल्यू कितना दिया है 21 ना, तो 441/2 जो क्या 22/7 360 माइनस 120 मीन्स 240 हुआ। तो आप यहाँ लिखो 240/180। बच्चों साइन कितना डिग्री की बात की गई भाई 120, तो साइन 120 आप यहाँ पर पहले लिख देना। अब देखो बच्चों इस केस में साइन 120 का मतलब साइन 60 का वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ यूज करते हैं 41/2 और 22/7। पहले कैंसिल कर लो बच्चों, 0 0 6 4 जा 6 3 जा यानी 4/3 और साइन 120 का वैल्यू हम लोग क्या यूज किए थे बच्चों √3/2 ना, क्योंकि साइन 60 साइन 120। अब हम लोग यहाँ वर्कआउट करते हैं 441/2 यहाँ बच्चों 88/21। क्या है कैलकुलेशन को कम करने का एक दूसरी टेक्निक 1.732/2। ऐसे केस में बच्चों 441/2 और आप यहाँ 88/21 ये केस और इसको आप डिवाइड करो 0.866। ये जो कैलकुलेशन जो हमारे पास आएगा बच्चों इनका सॉल्यूशन करना इजी हो जाएगा। ये 88 जो हमारे पास है ये भी कैंसिल होगी और आगे सॉल्यूशन भी हमारी हो जाएगी। तो अब देखना क्या है कि 441/2 88/21 441/2 0.866। बच्चों इसको पहले कैंसिल करो 0.433 हो गया ना। और यहाँ भी देखो 21 से 21 यहाँ से 44। अच्छा इनका जब सॉल्यूशन करने की बात आती है तो आप देखो जैसे ये हमारे पास स्टेप 1 लाइन अप 2 और अब हम लोग लाइन अप 3 के अंदर चलते हैं उन सॉल्यूशन के लिए। क्या तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे कैसे करोगे 21 × 44 दिया था मैंने, इसको भी एक शॉर्ट्स में बात आप करोगे 4 1 जा 4 यूनिट 4 2 जा 8 और 4 12 1 4 2 जा 8 1 9। देखो बच्चों क्या आया 924। तो यहाँ हम लिखते हैं 924 और प्लस में बच्चों हमारे पास फिर मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है 0.433। तो आप यहाँ 0.433 और क्या मल्टीप्लाई 441। बच्चों ऐसे भी सिखाया था मैंने ना, इसे से आप मल्टीप्लाई कर लोगे 3 1 जा 3 3 1 जा 3 4 3 जा 12 3 15 8 and 1 तो 4 1 जा 4 और 1 5 4 3 जा 12 17 एंड 4 3 जा 12 29 देन 2 carry 4 4 जा 16 and 2 18 and 4 3 जा 12 30 3 4 4 जा 16 और 3 90। देखो बच्चों इस तरह से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो कितना आसान मेरे पास आता है 190.95। हम लोग इस थर्ड डिजिट को क्या करते हैं कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि वो माइनर है और अब हम लोग ऐड करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा 0.95 और यहाँ पर 4 9 2 11 1 9 1 10 1 11 क्या एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो बच्चों अभी जो हमारे पास जो सॉल्यूशन जो हम लोगों के पास रेडी है आप देखोगे ये पूरी सॉल्यूशन हमारा तैयार है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। बच्चों जब आप देखोगे सॉल्यूशन में जब जाओगे तो ये एनसीईआरटी हमारा 1.5 पेज की सॉल्यूशन किया है, वो भी फ्रैक्शनल इरेशनल फॉर्म में। इस तरह से हम लोगों के पास जो आंसर आए हैं इस फॉर्म में नहीं, इनके बिफोर जो फ्रैक्शन है उस फॉर्म में तब 1.5 पेज की बात किया, लेकिन हम लोगों ने परफेक्ट सॉल्यूशन किया है। बच्चे ऐसे ही सॉल्यूशन आप बोर्ड में किया करना।
बच्चों इस तरह से जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया, आप देखें किस तरह के सॉल्यूशन है। अभी एक सॉल्यूशन एरिया रिलेटेड टू सर्कल का भी हमारा एक लेक्चर आपके पास और जाएगा इस पर, और तब हम लोग एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि अगर प्रॉब्लम अगर उसके बाद भी अगर आपके सामने आता है तो आप मेरे को मैसेज करो, हमारे चैनल को नोटिफाई करो, और हम जो है आपके साथ नेक्स्ट भी लेक्चर लेकर के सामने आएंगे।